यहीं से आप देखिएगा जो हम बार बार ये जो हम लोगों का सिर्फ स्लोगन नहीं है, यहाँ से रफ्तार पकड़ा है कि हम लोग साथ मिलकर सांगठनिक जो शक्ति को पूरे उपयोग करते हुए वहां पे कमल खिलाएंगे। एनकाउंटर जो है वो भी एक पब्लिक सेवा के पार्ट था, है ना। तो इसमें ऐसा नहीं ना कि मुझे लोग मारने के शौक थे। जो जरूरत लगा उस वक्त में, वो चाहे एनकाउंटर्स हो, चाहे अरेस्ट हो, चाहे प्रिवेंटिव पुलिसिंग हो, कॉन्फिडेंटली और मजबूती से किया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। इस वक्त तो रात हो रही है, लेकिन जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो दिन हो जाएगी। आधी रात का वक्त है। हमारे साथ आईपीएस आनंद मिश्रा है, पूर्व आईपीएस और बक्सर से एनडीए के उम्मीदवार। बीजेपी से इन्हें टिकट मिला है तो एनडीए के उम्मीदवार हो गए हैं। पूर्व आईपीएस अब एनडीए के उम्मीदवार हैं। जी बिल्कुल अभिषेक जी, और थैंक यू सो मच। और मुझे आपको देख के अच्छा लग रहा है कि रात के 2 बजे आप अपनी ड्यूटी को बखूबी निभा रहे हैं। क्या Great. कहेंगे, जिस तरीके से आप पर भरोसा जताया है बीजेपी की ओर से, एनडीए के प्रत्याशी बनाए गए हैं? ये देखिए एक बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस है कि मेरी पार्टी ने और एनडीए ने मुझ पे एक भरोसा जताया और एक बड़ी जिम्मेदारी दी है कि जिस सपने को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार आप देख रहे हैं बिहार के दौरे कर रहे हैं और लगातार नए स्कीम्स, नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, और जिस तरह से बिहार ने रफ्तार पकड़ा है, अब उस रफ्तार की गति को और स्पीड दिया जा सके, इसके लिए हम लोग शायद वो कंधा लगाने वाले, वो दायित्ववान लोगों को मौका मिला है। तो ये बहुत बड़ा मौका है। सिर्फ एक पार्टी तक इसको ना समझे, सिर्फ एक सरकार तक न से, बात बिहार की है, बात भारतवर्ष की है। तो बहुत बड़ी चीज़ में हम लोगों को मौका मिला। इसके लिए मैं तहे दिल से अपने शीर्ष नेतृत्व, अपने प्रदेश नेतृत्व और अपने स्थानीय नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सैकड़ों इनकाउंटर करने वाले विधानसभा में बैठेंगे। नहीं देखिए, एनकाउंटर जो है वो भी एक पब्लिक सेवा के पार्ट था, है ना। तो इसमें ऐसा नहीं ना कि मुझे लोग मारने के शौक थे। वो जनता के हित के लिए था, वो देश के हित के लिए था, इसलिए करा था। और अभी भी जो हम करेंगे वो देश के हित के लिए करेंगे। इतने सारे इनकाउंटर्स किए थे। नहीं तो देखिए, जब जैसा जरूरत पड़ता है, अब जिस रूप में, जिस रोल में रहेंगे। अब आपने इतने सारे इंटरव्यू किए हैं, अब इसको तो क्वेश्चनेबल नहीं कर सकते ना। तो ये आपका काम है। तो मेरा काम एनकाउंटर करना नहीं था, शांति स्थापित करना था, कानून व्यवस्था स्थापित करना था। उसके लिए जो जरूरत लगा उस वक्त में, वो चाहे इनकाउंटर्स हो, चाहे अरेस्ट हो, चाहे प्रिवेंटिव पुलिसिंग हो, जो भी करने का जरूरत था वो हम लोगों ने बहुत ही कॉन्फिडेंटली और मजबूती से किया। अच्छा, बिहार में भी एक समय कहा जाता था महाजंगल राज है, बीजेपी कहती भी है। आज भी एक समय 2005 से पहले की स्थिति काफी बुरी थी। आज क्या स्थिति बन गई? देखिए अभी बहुत बेहतर है, मैं बताता हूँ। देखिए मुझसे किसी ने पूछा कि अच्छा 20 साल तो आप ही का था, आपने क्या किया? तो भैया आपने इतना गर्त में डाल दिया था हम लोगों को कि उस गर्त से नॉर्मल तक लाने में 20 साल वक्त लग गया। अब यहाँ से रफ्तार पकड़ा है बिहार, है ना। यहीं से आप देखिएगा जो हम बार बार ये जो हम लोगों का सिर्फ स्लोगन नहीं है, यहाँ से रफ्तार पकड़ा है। और जिस जगह से जितना स्लो, देखिए कहीं होता है ना कि आप टेम्परेचर का भी अगर करते हैं ना, तो जो एकदम 0 से गर्म होने में आपको लाइक 50-60 डिग्री आने में थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद रफ्तार पकड़ता है। तो हम लोग का वही हाल था कि एकदम गर्त में कर दिया गया था। लेकिन अब भाजपा और एनडीए की सरकार बिहार को इस लेवल पे लाई है कि इसके बाद हमारा जो स्पीड होगा वो भारत के स्पीड के साथ मैच करेगा। अच्छा, बक्सर में किन मुद्दों को लेकर जाएंगे आप? बक्सर के क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? बिल्कुल, जो हमारे बिहार के मेन मुद्दे हैं वो तो रहेंगे ही, क्योंकि बक्सर उसका एक पार्ट है। बक्सर के कुछ विशिष्ट मुद्दे हैं, जो लोकल मुद्दे हैं, जो कि बिहार के मुद्दों से काफी मिलता जुलता आपको नजर आएगा। फिर शिक्षा की व्यवस्था की बात की जाए, या जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी बात की जाए, वहाँ पे स्वास्थ्य के इश्यूज हैं। सनातन की खूब बात हो रही है बक्सर में इन दिनों। नहीं देखिए, राम की बात हो रही है। नहीं वो तो जुड़ा हुआ है। बक्सर तो है ही। बक्सर जो है वो ऋषियों का क्षेत्र रहा है। बक्सर जो है वो एक धाम है, ये सिर्फ एक शहर नहीं है। तो वो तो उससे जुड़ा हुआ है। तो इसको तो वो तो इसका पहचान नहीं मिल पाई बक्सर। यस, ये जिम्मेदारी लेके जा रहा हूँ। ये जिम्मेदारी कि उसको वो पहचान मिले। मुझे कई बार देखा मैंने, हमारे इवेंट जो रामायण सर्किट पे होता है, ये बात ये जब होता है तो उस पे कहीं बक्सर को ऐसा महसूस हुआ मुझे कई बार कि वो शायद छूट जाता है, नजरअंदाज हो जाता है। तो देखिए मुझसे जैसे एक एग्जाम्पल बताऊं, कोई मुझसे कहता है अरे भैया आप हमसे इतनी बार मिले, मेरा नाम आपको याद नहीं है। तो मैं उसको यही कहता हूँ कि भाई इसमें मेरी गलती नहीं है, आप ऐसा कुछ करो कि आपका नाम याद रहे। वही हमें बक्सर के साथ करना है। बक्सर को ऐसा बनाना है कि बक्सर छूट ना जाए कहीं पे। तो ये एक चैलेंज है जिसको हम लोग बखूबी निभाएंगे। विरोध भी देखने को मिल रहा है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि आप बक्सर के नहीं हैं। कई लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं। देखिए एक नेचुरल है कि पॉलिटिक्स में लोग प्रतिस्पर्धा में रहेंगे, है ना। इट्स कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स। तो इसमें नेचुरल है कि कुछ लोगों की बात
होगी पूरी, कुछ को नहीं होगी। एंड ये जो एक दर्द है बयां करना, ये कभी गलत नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सब चीजें जायज है, कुछ भी गलत नहीं है। हाँ, अब इसको हम कैसे समेट के एक संगठन को मजबूत बनाया जा सके कि जो सो कॉल्ड आपको लग रहा है विरोध कर रहे हैं, वो भी बक्सर को बढ़ता देखना चाहते हैं। क्या उनमें से एक आदमी है जो बक्सर को अच्छा नहीं चाहेगा? मैं भी वही चाहता हूँ। हम सब जब एक ही बात चाहते हैं तो विरोध या लड़ाई मनमुटाव किस बात का? अब ये मेरा ड्यूटी है कि उनको सम्मान के साथ, देखिए एक फेस तो एक ही होगा, उनमें से भी सब तो नहीं होते, 10 हैं तो एक कोई एक ही होता, फिर 9 बाकी अलग ही बैठते। तो इसलिए हमको सबको साथ आना है। ठीक है, आज मेरा कुछ मे भी कुछ सालों के लिए मेरा फेस हो सकता है, उसके बाद फिर एक नया फेस होगा, फिर कुछ और, लेकिन बक्सर का जो फेस है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो, ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है और मुझे पूरा यकीन है कि हम मिलकर इसको निभाएंगे। एक अंतिम सवाल है कि आप पहले जनसुराज में थे, प्रशांत किशोर की पार्टी में थे, प्रशांत किशोर की पार्टी से भी उम्मीदवार आएगा, जनसुराज का उम्मीदवार भी होगा वहाँ। हर आदमी जो जिस पार्टी का भी उम्मीदवार होगा, वहां पे उसको बक्सर का वो सपना को पूरा करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। आनंद मिश्रा को सिंबल मिल चुका है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे आनंद मिश्रा है। आनंद मिश्रा जी, सिंबल मिल गया जी, आधी रात को सिंबल मिला है, क्या कहेंगे? नहीं, ये देखिए, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है और इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व को, और साथ ही हमारे जितने स्थानीय हमारे वहाँ के नेतृत्व हैं उनसे या हमें पूरा यकीन है कि हम लोग साथ मिलकर सांगठनिक जो शक्ति को पूरी उपयोग करते हुए वहाँ पे कमल खिलाएंगे और भाजपा का जो विचारधारा है, भाजपा जो और एनडीए जो हमारे विकसित बिहार का सपना लेके आगे बढ़े हैं, उसको हम लोग बहुत मजबूती से कदम लगाएंगे। तो आपने सुना ही क्या कुछ कहा है। आनंद मिश्रा को बक्सर से बीजेपी ने उतारा है चुनावी मैदान में। आपको बता दें कि एक्स IPS अधिकारी हैं और अब देखना होगा किस तरीके से बक्सर में लड़ाई लड़ते हैं और किस तरीके से महागठबंधन के खिलाफ जीत हो पाती है कि नहीं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।